दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। कांग्रेस का पाप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये सच है कि कांग्रेस ने धीरे धीरे एक गुप्त साजिश के तहत भारत को इस्लामिक देश बनाने की चाल चल रही थी, मगर हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा था। मुस्लिमों को धीरे धीरे असीमित अधिकार देती गई। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। आज वक्फ नाम के भूत सामने आने लगा है। वक्फ के नाम पर पूरा भारत हथियाने का षड्यंत्र चल रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुंभ मेले के प्रयागराज की स्थल को वक्फ की जमीन बताने लगे। आपको ज्ञात हो कि जब से कुंभ मेला शुरू हुआ था उस वक्त इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। ये क्या है साहब? ये सब दोगलापन है। आज का डिबेट इसी मुद्दे को लेकर है, तो आइए देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काजी अनस अली साहब आपके पास आ रहा हूं। मतलब संसद भी आपकी वक्त की जमीन पर, अरे धार्मिक जगहों को तो छोड़ दीजिए, मतलब प्रयागराज की भूमि भी अब आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर प्रयागराज की भूमि अगर वक्त की जमीन है और उस पर अगर किसी किस्म का कोई महाकुंभ हो रहा है, इस पर किसी को आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए और आपको भी इस तरीके से वो इसको इतना उसका इशू क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इस्लाम जो है। इशू हमने नहीं बनाया, इशू उन लोगों ने बनाया जिन्होंने दावा ठोका। इससे पहले कहां सो रहे थे वो? इससे पहले कभी आपने सुना? मैं यहाँ पर पैनल में सबसे पूछता हूँ, इससे पहले कभी किसी ने सुना कि प्रयागराज में जो महाकुंभ होता है वो वक्त की जमीन पर होता है? मैं तो आपसे इससे बढ़ के बात कह रहा हूँ कि अगर होता भी है और अगर वक्त की जमीन पे हो रहा है तो अगर इस्लाम कैसे? तो अगर कैसे? मैं बता रहा हूँ, अगर बात मत कीजिए। जो आप बात कह रहे हैं कि यानी आप मान रहे हैं कि वक्त की जमीन पर हो रहा है, आप यही कह रहे हैं? आप मेरी बात सुनने मुझे अगर बिठाया तो मेरी बात भी सुनिए। आप मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर वक्त की जमीन पे हो रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ तो इसमें क्या बुराई है? अगर वक्त की जमीन पे हो रहा है तो क्या परेशानी है मुसलमानों को या वक्त वालों को? जब कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान तो इस मुल्क के अंदर हमेशा मुसलमानों ने साथ दिया है। चुप है। क्या साथ नहीं दिया मुसलमानों ने किसी का? मतलब विनोद बंसल साहब ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है इनका। ये कह रहे हैं कि अगर वक्त की जमीन पर हो रहा है तो क्या दिक्कत है? देश की संसद बन गई वक्त की जमीन पर, हम सब भी जो रह रहे हैं वो वक्त की जमीन पर, मतलब आपके रहमो करम पर रह रहे हैं हम। विनोद बंसल साहब, ऐसा प्रत्युत जी बात यह है कि मुगल चले गए, मुगलियत चली गई, लेकिन वो मुगलियत मानसिकता जो है ना वो अभी नहीं गई। आप देखिए वक्त के नाम पर देश की जो मां भारती की जो 9 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो जिस तरह से उन्होंने कब्जाई है, अब वो उनका दिवा सपने का पूरा भारत इनका है और इनके बाप का है। गजब बेइज्जती है। अरे भैया पाकिस्तान दे दिया हमने, अफगानिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, अब भारत के अंदर इस तरह का दिवा स्वप्न मत वालो भाई। ये दारुल इस्लाम नहीं बनने वाला। ये गजवाए हिंद का सपना जो है ना जी कहीं बाहर ही रखिएगा। अब ये जो कुंभ की जो भूमि है, जो पावन भूमि है त्रिवेणी की, वो तो अनादिकाल से चली आ रही है। जब ना इस्लाम का जन्म हुआ था ना ईसाइयत का जन्म हुआ था, उस समय से कुंभ मेला क्षेत्र है वहां पर। और आप देखिए कि बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी निमंत्रण के करोड़ों लोग आदिकाल से चले आ रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये ऐसी स्थिति में आज ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति डिक्लेयर करना, ये बिल्कुल क्लियर मानसिकता है इनकी कि वक्फ के नाम पर जो है, वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से मां भारती की जगह जगह हिंदुओं की पवित्र भूमि, मंदिरों को, घरों को और अपने पूरे गांव को हड़पने की जो षड्यंत्र है, ऐसी तो किया इन्होंने। आज ये बातें जो है ना वो सामान्य नहीं है। पृथ्वी जी आप तो सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पुकार में एक एक करके इन्हीं के वक्तव्यों के माध्यम से बाहर आ रहे हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि वक्फ बोर्ड नामक जो है ना ये संस्था को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। बात तो सही है। सही पकड़े हैं। और भारत सरकार न सिर्फ अमेंडमेंट बल्कि ये पूरी तरह से उसको निरस्त करे, ये बहुत जरूरी है। नहीं वक्फ के नाम पर पूरे भारत को कब्जाने के चक्कर में ये तो जो अंग्रेजों ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया, आज ये मानसिकता यही वजह है इस तरह के जो दावे हैं, इसलिए सनातन बोर्ड की मांग जो है मुखरता के साथ रखी जा रही है। बिल्कुल सनातन बोर्ड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जिनके पास अपने बाप के कागज नहीं है वो जमीन के कागज लेकर कह रहे हैं ये जमीन हमारी है। गजब बेइज्जती है। सीए एनआरसी के टाइम पे हमने देखा था ये कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे। आज वक्फ बोर्ड के सारे कागज इनके पास हैं। धरती पे इस्लाम का 2 मुंहा चेहरा आज हम इस लाइव टीवी पे देख सकते हैं। अनस अली किस तरीके से इस्लाम के पर्चे बता रहे थे कि इस्लाम किस तरीके से गंगा जमुना तहजीब के बारे में और मुस्लिम के बड़े दिल के बारे में बता रहा था। ये इनका 2 मुंहा चेहरा है। इनको सिर्फ एक तरफ से नफरत फैलानी है, दूसरी तरफ अपना एक ऐसा मुखौटा पहनने ना कि हम तो कुछ करते ही नहीं, हम अमन के दूत हैं और हम सारी की सारी बिल्कुल ऐसी बात करेंगे जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा कुछ नहीं होगा। आतंकवाद कौन फैलाए? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। सही पकड़े हैं। मुसलमानों की एंट्री या गैर हिंदुओं की एंट्री इसलिए बैन करी गई जी। हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे, इससे पहले कुछ बयानात सामने आए हैं, उन बयानों को भी एक बार सुन लेना चाहिए। प्लीज प्ले करें। हम ये कहना चाहते हैं मुसलमानों को वहाँ पे एंट्री नहीं करना दिया जा रहा है ना, तो वहाँ पे जो 400 बीघा जमीन है दारागंज की, वो मुसलमानों की तो है ना। वहाँ पे साधु संघ बैठे हुए हैं, मुसलमानों ने जमीन दी है। मुसलमानों ही की जमीन है, वहाँ पे 400 बीघा है। किससे लिया है ये जमीन? मुसलमानों ही की है। वाली जमीन बोर्ड की जमीन है। कौन सी वाली? अरे शेख तकीब बानी रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ दरगाह है, झूसी कहते हैं उस इलाके को, वो बोर्ड की जमीन है। जो महाकुंभ लगा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन जी। उस तरफ शहर के उस तरफ और इस तरफ थोड़ी सी जगह, दूसरी तरफ झूसी साइड और इस साइड दोनों वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। ये झूसी तो पहले केसी पंत इंस्टीट्यूट है। केसी पंत इंस्टीट्यूट से लेकर के जहाँ से ब्रिज स्टार्ट होता है लेफ्ट राइट बोथ साइड, ये वक्फ की थी प्रॉपर्टी। राजेश चौधरी जी,
ये बयान हमने इसलिए सुनाया कि वहां के स्थानीय लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये जमीन है, मुसलमानों की जमीन है, वक्त की जमीन है। ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है, जाकर के आप चेक कर लीजिए। देखिए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया, हिंदुस्तान हो गया हिंदुओं का। अब उसके बाद इस देश में जो सरकारें आई, जिस तरह से संविधान की मूल भावना में जो मूल प्रस्तावना है उसमें संशोधन करके पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ये गलती वहां से शुरू हुई। जब पंथ निरपेक्ष ये देश का संविधान है तो वक्त के नाम पर या अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को विशेष सुविधा या विशेष तरजीह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्मनिरपेक्ष एक तरफ मान रहे हैं, एक तरफ आप दीन की शिक्षा दे रहे हैं। और वक्फ बोर्ड जो है वो तो भूमाफिया है, पूरे देश के अंदर भूमाफिया। अनस अली का कहना है कि हमारी जमीन अगर है तो उसमें कुंभ हो रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमारी जमीन है, कर लीजिए आप अपना धार्मिक आयोजन। अरे किसी के बाप की जमीन नहीं है, जो हमारी जमीन है, देश की जमीन है, वो गंगा मैया की जमीन है, वो सनातनियों की जमीन है, किसी की जमीन नहीं है। जहां कुंभ लग रहा है उनकी जमीन है। और वक्त का इलाज करने के लिए सरकार जा रही है, आप चिंता मत करिए, बहुत लंबा समय नहीं है। वक्त को उसकी हैसियत बता दी जाएगी। जिस तरह से भूमाफिया के रूप में पूरे देश के अंदर जमीनों को कब्जा, गांव अपना बता देते हैं, मंदिर अपना बता देते हैं, पार्लियामेंट अपना बता दी, सुप्रीम कोर्ट अपना बता दिया। अरे भाई, हमारा हिंदुओं का इस देश में कुछ है नहीं। मैं अनस अली आपसे जानना चाहूंगा, अनस अली जी, देश की संसद वक्त की जमीन पर बनी है। प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्त की जमीन पर हो रहा है। कहां आपका दावा नहीं है आज टीवी पर, वो बता दीजिए। हर जगह तो आपका दावा, कहां दावा छोड़ रहे हैं बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे तीनों मेरे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पैनलिस्ट में, बड़े विनम्रता से तीनों से एक बात कहना चाहूंगा। आप तीनों ने, लाइव डिबेट चल रही है, आप तीनों ने एक बात ये कही कि वक्फ भूमाफिया है। ठीक है, हम मान लेते हैं भूमाफिया है, तो भाई सरकार किसकी है? माननीय सरकार जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है और उसी के अधीन आता है वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ बोर्ड हो, CWC हो या राज्य स्तर का वक्फ बोर्ड हो, ये दोनों सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इन दोनों के अधीन आता है वक्फ बोर्ड। आप कल ऐलान कर दीजिए ना, आज आप आदेश पारित कीजिए कि ओपन चैलेंज है आपको राजेश चौधरी जी। हमें तो खुशी होगी। ये कह रहे हैं सरकार आपकी है, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड किसके अंडर में आता है? देश की संसद में कानून आ गया, ये पास किया है कांग्रेस की सरकार ने, जो असीमित शक्तियां वक्फ को दे दी। किसी भी जमीन को अपना बता सकते हैं वक्फ वाले। ये कानून किसने बनाया? कांग्रेस ने। देश के अंदर ये पाप किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने ये पाप किया। उसका इलाज हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ना। राजेश चौधरी जी कह रहे हैं कांग्रेस तो गई, कांग्रेस तो चली गई, शासन में भी आप हैं, तो ये आप इलाज कीजिए। ये जाने वाला है। वक्त जिस प्रकार से अवैध कब्जे करता है, जिस प्रकार से भूमाफिया सक्रिय होकर के वक्त के नाम पर जमीनों को कब्जा करने का काम करते हैं, देश की संसद ने लोकतंत्र में सर्वोपरि। हमारे साथ सैयद जवाद भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद, मतलब पहले देश की संसद वक्त की जमीन पर है, प्रयागराज में जो महाकुंभ हो रहा है वो भी वक्त की जमीन पर हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रत्युष भाई, और सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, वक्त जो है वो इसी भारत का है और भारतीयों का है। आप वक्त के इतना डर और खौफ और इतना जो वक्त के प्रति नफरत फैला रहे हैं, या वक्त को लेकर के जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। यहाँ सभी को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। आप चाहते हैं कि एक विशेष अधिकार, एक विशेष आस्था के आधार पर देश चलेगा, तो माफ करिएगा, फिर देश नहीं रहेगा। फिर देश जो है 556 रियासतों को बनाया हुआ जो देश है, फिर आप वैसा देश बनाना चाहते हैं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। आपकी रियासत तो आपको दे दी मुसलमानों यहाँ विवाद खड़ा हुआ है उन दावों की वजह से, जहां ये कहा जा रहा है कि जो महाकुंभ हो रहा है वो वक्त की जमीन पर हो रहा है, ये मुसलमानों की जमीन है। अभी आप जय हिंद जय संविधान कह रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। देश की तोड़ने की बात कर रहे हो। ये इनका दो मुंह चेहरा है। प्रत्युष भाई, वक्त के बारे में इतना झूठ, इतना गलत तरीके से जो फैलाया जा रहा है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। वो वक्त की जमीनों में करप्शन करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं। जैसे उन्होंने अयोध्या के अंदर जो जमीन डिफेंस की बेची है, उसका नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया और चंद उद्योगपति मित्रों को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपति बड़े बड़े दावे करेंगे, बड़े बड़े आरोप लगाएंगे, लेकिन तथ्य नहीं दिखाएंगे। जमीन को इन्होंने बेचो। अरे भाई, वक्फ के कागज आप पूरे दिखाएंगे सैयद साहब। गिरी साहब, नहीं, महाकुंभ में धर्मांतरण का एजेंडा है आप लोगों का। इनका काम यही है कि आरोप प्रत्यारोप। कितना बड़ा आरोप लगाया कि धर्मांतरण का कुंभ है ये, कितना बड़ा आरोप। तुम वक्फ की जमीन पे कहते हो कि कुंभ रखा है, तुम हिंदुस्तान की हर जगह को कहते हो कि तुम्हारी वक्फ की जगह है। वक्फ का पूरी तरह से विनाश होना चाहिए इस भारत भूमि से। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करता हूं। की बात है, विनाश होना चाहिए। विनाश कैसे कर दोगे? तुम देश के कॉन्स्टिट्यूशन का विनाश करने के ऊपर लगे हुए, कुछ पता है? वकील हो, उसके पास साधु हो क्या? देश के नहीं, तुम क्या मेरे को पर्सनली बात कहोगे? नहीं सैयद, तुम क्या मेरे को पर्सनली बात कहोगे? तुम क्या हो? अरे तुम क्या हो? नहीं, क्या तुम आरोपों की झड़ी लगाते रहोगे? किस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है? किस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है कुंभ में? क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप अकाला जानते हैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी जानते हैं। आप देश के नहीं, अभी आप कह रहे हो, अभी आप उससे पहले मेरे पर्सनल कमेंट कर रहे थे। कोई पर्सनल कमेंट नहीं। अनस अली जी, क्या धर्मांतरण हो रहा है महाकुंभ में? मतलब पहले वक्त पर दावा करेंगे, उसके बाद कहेंगे धर्मांतरण होगा, और फिर कहेंगे कि सब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ये कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? मैंने तो आपसे सीधी बात कही है कि तीनों भाई मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, चारों भाई पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। विनोद बंसल जी से भी कह रहा हूं मैं, और दोनों फिर बीजेपी प्रवक्ता है महाराज जी से भी कह रहा हूं कि अगर कुंभ का आयोजन हो रहा है तो उसको अच्छी तरीके से उसमें बहुत हिस्सा लेना चाहिए, ना कि ये सब बातें फैला के। मैं तो विनोद बंसल जी से पूछ रहा हूँ, आपका क्या योगदान रहा और आप लोग क्या योगदान करना चाहिए, अच्छी बात है। और मेरा कोई योगदान हो तो मुझे बताइए कि अनस अली आपको ये काम करना है। तो ये जो महाकुंभ है, सुनिए मेरी बात, सुनिए, पहले बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर वक्त की जमीन को ये कह रहा है कि वक्त की जमीन है, तो ये तो अच्छी बात है कि ये हिंदुस्तान की तारीख रही है, इसमें हर मजहब का जो भी आयोजन हुआ है
आप अपनी बात को कहते जाओ और अपने पापों को छुपाते जाओ। ये जो अलतकिया में माहिर हैं लोग। आप देखिए एक व्यक्ति तो पूजी संत को मुसलमानों का दो चेहरा इसी तरीके से लाइव डिबेट में दिख रहा है। आप देखिए इसको माफी मांगनी एक तरफ गाली देते रहेंगे, एक तरफ कहते रहेंगे हम किस तरीके से सहयोग करें। ये तो नेशनल डिबेट में आप अपनी बदतमीजी दिखा रहे हैं बंसल जी कि हम आपको कितने आग्रह और सम्मान के साथ हम आपसे। विनोद बंसल साहब ये तो भाईचारे की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विनोद बंसल साहब मुझे बताइए अनस अली को महाकुंभ में क्या काम करने हैं, क्या सेवा कार्य करना है, जाएंगे सेवा कार्य करने? हाँ मुझे बताइए, आप बताइए। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ इससे आगे बढ़ के मैं यही तो बोला आपको, ये इस्लाम में अलतकिया जो है ना जी, ये इसमें माहिर है लोग। आप देखिए कि एक जो सैयद जबाद है पूज्य संतों को गलियारा है। आप देखिए इसकी हिम्मत कैसे हुई 2 करोड़ के आदमी को हमारे संत के बारे में इस तरह से बोलने की। मैंने शुरू में ही कहा डिबेट में कहा कि कोई पर्सनल टीका टिप्पणी कोई ना करे। क्या बोलता है तुम संत के बारे में? तो ये इसको डिबेट में उठाने की जरूरत नहीं है। संविधान की बात करता है, संतों का अपमान करता है, संविधान की जय बोलता है और उसके बाद में संतों का अपमान करता है। मैं भुवन जोशी के हमारे साथ जुड़ चुके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भुवन जोशी क्या इसके पहले कभी आपने सुना भुवन जोशी आपके शासन में भी कुंभ हुआ था, कभी आपने सुना कि प्रयागराज की भूमि को महाकुंभ के क्षेत्र को दावा किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन है? आपने कभी सुना कि महाकुंभ में यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वहां पर धर्मांतरण का एजेंडा लेकर काम किया जा रहा है? क्या महाकुंभ धर्मांतरण का एजेंडा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में यह महाकुंभ हो रहा है और हम देख पा रहे हैं, अगर वहां पर आप लोग गए हैं या हमारे लोग वहां गए हैं जो बताने का काम कर रहे हैं, वो बताने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महाकुंभ मेले का राजनीतिकरण कर दिया। जिस प्रकार के वहां पर पोस्टर लगाए गए हैं, होल्डिंग लगाए हैं, वो देश और प्रदेश उसको समझ पा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी खुद ही चली है देश में खुदाई करने, देश में जो चाहती है कि मस्जिद के नीचे मंदिर खोदने पर लगी हुई है और जिसका ध्यान नहीं है कि किस प्रकार देश को उस खुदाई का ये रिएक्शन है क्या? शर्म है? कुछ शर्म आया है कि प्रयागराज कुंभ की खुदाई करो और कह दो कि वक्त का दावा है? प्रत्युष जी मैं बता उसी का रिएक्शन है क्या? प्रत्युष जी बता रहा हूँ, 2 मिनट का समय दीजिए, मैं लेट समझिए, 2 मिनट का समय मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी देश को किस पिच पे लाके चौधरी साहब थोड़ा सा तोड़ करके आक्रांताओं ने मस्जिदें खड़ी कर दी हैं, वहां पर यदि खुदाई हो रही है, उसका सर्वे हो रहा है, इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है भाई? मंदिर के सामने आ जाएगा। उसी विषय कुंभ की बात हो रही थी भुवन जोशी जी, कुंभ की बात हो रही थी, आप संभल पहुंचे। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा आपके चौधरी साहब पे चुप कराइए भुवन जोशी जी, राजेश चौधरी जी कराइए। मैं समय देश में हिंदू भी रहते और हजारों मंदिरों को तोड़कर नहीं, मैं भुवन जोशी जी बस आपसे जो मैंने 2 सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि महाकुंभ धार्मिक एजेंडा है, धर्मांतरण का एजेंडा है? क्या प्रयागराज की भूमि वक्फ की जमीन है जहां पर ये धार्मिक आयोजन हो रहा है? मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो अभी बयान दिखाया किसी साथी का, देखिए निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है महाकुंभ का मेले को सफल बनाए। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे इस देश की गंगा जमुना जो तहजीब है उसके साथ है। हम लोग इस देश के संविधान को मानने वाले लोग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए मैटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।